इस बात को ये बाइबल बताती है मनुष्य के विषय में। और इसीलिए आज मनुष्य को देखिएगा, मनुष्य किसी ना किसी रीति से वो परमेश्वर को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। अब अपने अपने तरीके से ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर को ढूंढे तो कैसे ढूंढे? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के मन में अपने आप को डाला है कि परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो जब तक हम इस पवित्र बाइबल से नहीं देखेंगे हम उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सकते। तो फिर भी एक सवाल उठता है, आखिर बाइबल से क्यों देखें? सवाल क्या उठता है, बाइबल से ही क्यों देखें? क्या बिना बाइबल को देखे हमसे नहीं हो सकता? बहुत सारी तो धर्म पुस्तक है, लेकिन एक बात को आप देखिएगा, बाइबल केवल एक धर्म पुस्तक ही नहीं, ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। अगर इसको देखें, एक इतिहास की पुस्तक भी है और इसमें बहुत सारी सच्ची घटनाएं लिखी गई है। एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी गई और इस बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां अक्षर सब पूरी भी हुई और पूरी हो भी रही है और आने वाले दिनों में क्या होगी, पूरी भी होगी। हालेलुया। और ये वचन जो बाइबल का ये वचन है जो लोग पढ़ते हैं, इसमें जीवन की बातें हैं। बहुत बार इतिहास की पुस्तक आप लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़े होंगे, वो इतिहास है, ये भी इतिहास का है, लेकिन इस पुस्तक में जीवन की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जब लिखी गई है, इसको लिखने में 16 साल का समय लगा और अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया पिछले समय, लेकिन अभी भी ये वचन कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को जानना क्या है, जरूरी है। बिना परमेश्वर के वचन को जाने आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सकते। हम कैसे जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए आया? ये बातें कौन बताती है? ये बाइबल बताती है। जब हमने बाइबल को देखा, मैं अपनी गवाही से मैं थोड़ा शुरू करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं मैं क्या सोचता था अपने विषय में। क्योंकि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, मेरे माता पिता मसीह परिवार में थे और ऐसा नहीं था कि मैं अपने आप को ऐसा मसीही बोलूं जो मसीह हो, बस अपने आप को ईसाई बोलता था, क्रिश्चियन बोलता था, लेकिन मेरा सोच एक सांसारिक व्यक्ति के समान था और मैं कभी भी परमेश्वर को नहीं मानता था। हाँ, लोग बोलते थे मेरा अपना अपना परमेश्वर है, तो मैं भी बोलता था हम मसीहों का भी एक अपना परमेश्वर है और वो कौन है, यीशु मसीह है। लेकिन मैं मानता नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं भी सोचता था उन लोगों की तरह कि सबका सब परमेश्वर क्या है, एक है, ये मेरा सोच था। और मैं ऐसे लोगों के बीच में भी रहा जो बोलूंगा कि सब तरह से सोचते थे इस तरह से। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उनकी विचारें बहुत बार सांसारिक रीति से हमें प्रभावित करती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। अगर आप देखिएगा, एक साधारण सी बात को मैं बताना चाहता हूं ताकि आप समझ सके। और बाइबल की जो बातें मुझको प्रभावित की, जो क्योंकि मैंने जब भी परमेश्वर ने मुझको अपने आप को प्रकट किया, मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। और क्योंकि मेरे जीवन में जो मेरी पाप थी, पाप की बातें थी, मेरे जो काम थे, मुझको लगता था कि ऐसे ही पाप के कारण क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों से सुना था कि उनका जब परमेश्वर उनका जब आएगा तो वो क्या करेगा, पापियों को क्या करेगा, नाश करेगा, पापियों को क्या कर डालेगा, मार डालेगा। मैं बाइबल तो पढ़ता नहीं था, मैंने सोचा कि मेरा यीशु मसीह भी आएगा, पापियों क्या करेगा। क्योंकि मैं बहुत बार लोग अपने आप को धार्मिकता जो धर्मी दिखाना चाहते हैं, अपने कर्मों के द्वारा दिखाना चाहते हैं, और लेकिन बाइबल इस बात को बताते हैं विश्वास के द्वारा क्या ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं, मैं भी सोचता था कि यीशु मसीह आएगा, मुझको क्या करेगा, मारेगा। क्योंकि मेरे जो काम थे, वो पाप के जो काम थे, वो अच्छे नहीं थे। मैं सोचता था इससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए या अपने घर से इतना दूर चले जाना चाहिए जहां कोई मुझे जानता तक ना हो। और क्योंकि उनका स्वभाव मेरे अंदर, उनके विचार मेरे अंदर प्रभावित थी, तो मैं कहा कि बहुत बार लोगों को लगता है कि हाँ ये पापी है, इसको मार देना ही क्या है, अच्छा है। मेरे एक दोस्त है और वे लोग 3 भाई बहन थे, नहीं 4 भाई थे। और सबसे बड़ा वाला भाई खूब अपना पूरा जीवन पीने में लगा दिया, पी करके हो गया। और जब उसका लीवर खराब हो गया, पेट बड़ा सा फूल गया, पानी भर जाने लगा, तो जो मेरा दोस्त था बोलता था अपने बड़े भाई को, क्योंकि अब वो आशा तो खत्म हो चुकी है, लीवर तो ठीक हो नहीं सकता, उनका कहना था कि तुम्हारा मर जाना ही क्या है। जब वो घर आता था तब उसको ताना मारा जाता था कि बेकार का हो गया है, ये हो गया, उस तरह से। बहुत बार लोग ऐसे ही बोलते हैं कि उनका मर जाना ही क्या है,
अच्छा है, लेकिन बाइबल हमारे विषय में ऐसा कभी नहीं कहती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया। अगर यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं आता तो मैं आज इस स्थान पे नहीं होता, क्योंकि मैं पापियों में अपने आप को बड़ा सोचता था, क्योंकि मेरे पाप मुझको हमेशा बोलेंगे कि समाज से या फिर अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता था। ये बाइबल ही था। और पहली बार जब मैं यीशु मसीह से मेरा आमना सामना हुआ, मैं उस दिन के विषय में बताना चाहता हूँ। मैं जब रो रहा था, प्रभु से मैंने पहला सवाल किया था। पहली बात में इस बात को बोलती, प्रभु तूने मुझसे इतना अधिक प्रेम क्यों किया? मैं इसी बात को, प्रभु तूने मुझसे इतना अधिक प्रेम क्यों किया? क्योंकि मैं तो मरना चाहता था, मैं तो घर से दूर चला जाना चाहता, जहां पर कोई मुझको नहीं जान सकते थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बस ऐसा लगा जैसे आप पूछिएगा ना तो क्या करते हैं, धीरे से क्या कर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जैसे प्रभु को लगा कि मेरी ओर देख के क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हालेलुया। तब मैं जब बाइबल को पढ़ने लगा, क्योंकि मैं जब मेरे जीवन में प्रभु का काम हुआ, मैं बाइबल को जानता भी नहीं था। उसके बाद जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा, तब मैंने जाना कि यीशु मसीह तो मेरे लिए ही क्या किया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को लेकर के ले जाना चाहता हूं कि आप जब तक अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे, आप आशीषों को नहीं पा सकते। आप आशीषों को नहीं पा सकते। आपको आशीष चाहिए, इस पृथ्वी पर एक सिद्धता का जीवन चाहिए। आप हर एक भले कामों के लिए तत्पर होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को आपको अपनाना ही होगा। यहाँ पर कल के दिन प्रभु के दास आए हुए थे, बहुतों के लिए भविष्यवाणियां हुई, नाम लेकर के पुकारा गया और हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हैं। तो क्या जिनके नाम नहीं लिखे वो क्या उनको परमेश्वर नहीं जानता? क्या यह परमेश्वर की योजना उसके लिए नहीं है? मैं जब पहली बार जब दिनाकरण की सभा में गया था और जीवन भी नहीं बदला था और सबका नाम लिया जा रहा था, 3 दिन की सभा चली नामकुम बरगावा में, और मेरा नाम नहीं लिया गया तो मुझको बुरा लग गया। मुझको बुरा लग गया कि क्या प्रभु तुम मुझसे प्रेम नहीं करता है या मेरे नाम को नहीं जानता है? मेरे अंदर इस तरह का स्वभाव काम करने लगा, और जो बहुत ही नकारात्मक स्वभाव था। मैं परमेश्वर को लगने लगा कि शायद परमेश्वर मुझको नहीं जानता, प्रेम नहीं करते। लेकिन बाइबल को जब आप पढ़िएगा, इस बात को जानिएगा, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, वे लोग भी जो बाहर में घूमते यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके लिए भी परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना में वही व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता क्या किया है, स्वीकार किया है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ। चलिए, एक बहन अपनी बेटी को लेकर के बैठी हुई है, और हम लोग जानते हैं कि बहुत बार हम अपने बच्चों के लिए कुछ सारी चीजों को रख करके क्या करते हैं, छोड़ करके जाते हैं। हमको मालूम है कि हमको इस पृथ्वी पर मरना है, ये शरीर को क्या करना है, जो नासवार है इसको छोड़ करके जाना है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपने बाप के लिए क्या करते रहते हैं, छोड़ करके जाते हैं। जैसे वो बहन है, मैं बोलूंगा कि जब तक, जैसे वो बेटी है ना, उनकी हाथ में लिए भी अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति, मैं जाऊंगा इसके घर के पास, दरवाजे के पास मैं बैठ जाऊंगा ना और बोलूंगा, बताइए आप अपना धन कहाँ रखे हैं, सारा पैसा कहाँ रखे, तो वो बता देंगे। आप लोग बोले बता देंगे। जैसे मसीही लोग करते हैं ना, मैं 3 दिन उपवास में बैठ जाऊंगा। देखिएगा, इसको जानने की कोशिश। मैं 3 दिन में क्या बैठ गया, उपवास में। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उसके दरवाजे के पास क्या किया हूं, बताइए आपका धन कहाँ है, तो बता देंगे। आप बोले ना, जवाब दीजिए ना, बता देंगे। नहीं बताना चाहिए, नहीं मैं फिर उसके बाद छुरी सब निकालना शुरू करूंगा ना। अगर नहीं बताएंगे तो मैं अपने आप को काट दूंगा। क्या वो बता देंगे? नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं मरने वाला हूं अभी ना। बता देंगे और मैं जिद करने लगूंगा, हो सके और दबाव दूंगा कुछ अलग अलग तरीके से। जैसे 40 दिन का उपवास रख लिया, मसीह के तरीके से मैं बातचीत कर रहा हूं। मैं 40 दिन का क्या रख लिया, तो क्या वो बता देंगे? लेकिन जब उनके बेटे या बेटी है, जब वो वे आकर के पूछेंगे तो क्या उनको बताएंगे? हाँ या ना? अपने बेटे बेटी को क्यों बताएंगे? सवाल यह उठता है, क्यों बताएंगे अपने बेटे को? हम मुझको क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए ही रखी है ना, और उनको मालूम है, उनके लिए रहे ना। हमारा परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अपने परमेश्वर से एक रिश्ता नहीं जोड़ते, तब तक परमेश्वर हमें नहीं देने जा रहा है। हाँ, मैं इसके घर के आगे छुरी चाकू लेकर के बैठे और अपने आप को काटने लगूं तो बोले कि लो 2000 5000, लेकिन यहाँ पर मत मरो, जाकर के बाहर में क्या हो जाओ,
मर जाओ, नहीं सुनेंगे पुलिस को बुला लेंगे, ऐसा ही ना, ऐसा ही चलता है कुछ पैसे दे करके। और बहुत बार हम अपने परमेश्वर से आशीषों को इसी रीति से पाते हैं, लेकिन जो संतान की आशीष है, जो पुत्र की आशीष है, उस आशीष को नहीं पाते। इस बात को समझिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ जो उस पर ग्रहण किए, केवल परमेश्वर ने उसे संतान होने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी ठहराया है। वारिस का मतलब समझ रहे ना, हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी ठहराए गए। लेकिन कब? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। कितने लोग सोचते हैं कि मैं जन्म से मसीही हूं? चलिए मुझसे बातचीत कीजिए ना, अच्छा लगेगा। बहुत समय आज मैं खुल करके बातचीत करूंगा। कितने लोग सोचते हैं कि मैं जन्म से मसीही हूं? अच्छा, उससे पहले मैं इस सवाल के पास में आऊं, हम लोग किस सभा में आए हुए हैं? सभा का क्या नाम है? देखिए तो, विक्टोरियस लव ऑफ पावर मिनिस्ट्री, यही है ना। और आप लोग सोच रहे हैं कि पावर सामर्थ्य काम को देखें, इस तरह से ना। हाँ तो बोलिए, हाँ है तो जोर से बोलिए ना, हाँ। बहुत बार आप लोग के चेहरे को देखकर लगता है क्या पता आप लोग समझ रहे हैं या फिर क्या पता बोर हो रहे हैं। मुझको कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि मैं अपने दिशा से भी भटक जाऊंगा, फिर आपको फिर सही लाइन में लाने के लिए फिर मैं दूसरे तरीके से लाना चाहूंगा, फिर थोड़ा समय क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जब हम इस सभा में आए हुए, हम जानते हैं कि परमेश्वर का काम यहाँ पर होगा। मुझको मालूम है, इसी विश्वास के साथ ये सभा को रखी गई है। हालेलुया। और मुझको मालूम है कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना हो, हम लोग को मालूम, क्योंकि हम लोग की लगातार सभा होती है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, आशीषों को, गवाहियों को लेकर के जाता है। हालेलुया। और इसी विश्वास के साथ ये सभा भी रखी गई है। और मुझको मालूम है कि परमेश्वर करेगा। तो क्या परमेश्वर कर देगा? नहीं, आपको लेना होगा। हालेलुया। और हमारा प्रयास यह रहेगा कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उस जगह पे ले जाऊं जहां पर आपके लिए आशीष रखी गई हो। हालेलुया। तो जब अब सवाल उठता है, कितने लोग सोचते हैं कि मैं जन्म से मसीही हूं और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। अच्छा, मैं कितने लोग बोलेंगे कि जिनके माता पिता मसीही थे और आप मसीह परिवार में जन्म लिया? हाथ उठा देंगे। हाथ उठाएंगे। मैं भी था, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं हाथ उठाऊंगा कि मैं भी था, मेरे माता पिता मसीही थे। आप लोग है ना, मैं आप लोगों को देख लिया ना कि आप लोग मसीह परिवार में क्या लिए? जन्म लिए। तो क्या मसीह परिवार में जन्म लेने से आप परमेश्वर की संतान हैं? आप भी लोग जाओगे, क्या है? कैसे नहीं? आपके माता पिता को बोलिएगा तो मारेंगे आप लोग। अच्छा, दूसरा, इसी तरह से दूसरे तरीके से बोलूंगा, क्या आप स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद? जो हाथ उठाए तो मुझसे, क्या स्वर्ग जाएंगे? हाँ या ना तो बोलिए। ना बोलने में डर लग रहा है। अच्छा, इसको और इस तरीके से बोलेंगे तब आप लोग समझेंगे। अच्छा, स्वर्ग और नरक तो होता है या नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं स्वर्ग और नरक? सब लोग विश्वास करते हैं। किस आधार पे बोलते हैं स्वर्ग और नरक है? कितने लोग स्वर्ग गए? दर्शन नहीं। कितने लोग नरक देखे? आप लोग सब लोग हाथ उठाए ना कि हाँ, स्वर्ग और क्या है? तो क्या आपने स्वर्ग नरक को देखा है? तो कैसे बोले स्वर्ग और नरक? अच्छा, कुछ लोग बोले बाइबल से, कुछ लोग बोले विश्वास से, ऐसा ही ना। तो मैं उस अधिक उधर नहीं जाऊंगा, तो मेरा विषय जो जहां पर मुझको जहां तक गड़बड़ा जाएगा। मेरा कहना है कि बाइबल के आधार पर आप बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। फिर से एक बार बोलिए, हाथ उठा करके। स्वर्ग और नरक है? हाथ उठा करके दिखा दीजिए। ये आपका विश्वास दिख रहा है, हाथ उठा करके, है ना? बाइबल के आधार पे, जितने लोग बाइबल के आधार से बोलते हैं, लोग हाथ उठा करके दिखा दीजिए कि स्वर्ग नरक आप बाइबल के आधार पे बोल रहे हैं। और बाकी बात को किस आधार से बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक है? देखिए, इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बाइबल हमें दिया गया। अगर सही बातों को नहीं जानेंगे तो लोग चूक जाएंगे। अगर स्वर्ग और नरक है तो आप कहां जा रहे हैं? जो लोग बाइबल के आधार पर बोल रहे हैं, बताइए। बाइबल के आधार पर अगर आप लोग बोल रहे हैं स्वर्ग और नरक है, तो आप लोग कहां जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक जा रहे हैं? कितने लोग स्वर्ग वाले लोग? एक नरक वाला में कोई नहीं हाथ उठाने वाले, मुझको मालूम है। अब ये बात समझ में आ रहा है ना? 3 या 4 लोगों को लगा कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, और बाकी बात क्या लगा था?
नहीं, देखिए मैं बाइबल से बातचीत कर रहा हूँ। बाइबल बताती है सबको एक बार मरना क्या है, जरूरी है, और न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना क्या है, नियुक्त किया गया है। और मैं बाइबल की बातों को इतनी अच्छी रीति से जानता हूँ क्योंकि मुझको शायद संसार की कोई पुस्तक ला करके दे दीजिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगा वो यही पवित्र बाइबल रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी सच्चाई को जाना है, इसके महत्व को जाना है। हालेलुया। वो मेरे हर एक सवालों का जवाब देती है। हालेलुया। अब जब मैंने बाइबल को जान लिया है कि ये सत्य है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। अब जब आप जाने स्वर्ग और नरक है, तो मैं इस बात को इसीलिए बार बार बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो सावधान। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर समय तय किया गया है। अब हो सके हमारा जो समय है ना, देखिए इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं 55, 60, 65, 70, 80 हो सके, मैं नहीं जानता कुछ। मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था, और वो जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे, वो बुजुर्ग माँ थी और एकदम पूरा रोट करके पेट दर्द से रो रही थी, और प्रार्थना हुआ, नॉर्मल हुई, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके अपने अपने घर को चले गए, क्योंकि महीना में 2 बृहस्पतिवार को वहाँ पर उपवास की प्रार्थना होती थी। जब अगले महीना जब हम लोग आए और उस माँ के विषय मैंने पूछा कि कैसी वो माँ, उसने कहा कि जिस दिन आप प्रार्थना किए थे ना, उसी दिन वो क्या हो गई, प्रभु में सो गए। तो मैं एक तरह से सोचने लगा, 2 तरह से लोग सोच सकते हैं, एक नकारात्मक एक तो मैंने सोचा कि लोग सोचने ना लगे इसने प्रार्थना किया और क्या हो गया, मर गया। मैं इस बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा प्रभु में सोने का कोई समय यो प्रभु जानता है। हालेलुया। आप जानते कब मरने वाले हैं? तो फिर नरक वाले लोग थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी पर ही पश्चाताप और उद्धार का समय है। मैं क्यों इन सारी बातों को बता रहा हूं? क्योंकि जब आप आशीषों को चाहते हैं और परमेश्वर जो पुत्र की आशीष है, पुत्र को ही देगा, चाहे वो वहां कितने उसके पास में जिद करने लगूं और सर्टिफिकेट बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो मैं उसकी आशीषों को, पुत्र की आशीषों को नहीं ले सकता, उसकी संपत्ति का वारिस मैं नहीं हो सकता। तो आप अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपने कर्मों के द्वारा आशीषित नहीं हो सकते हैं। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आना है, और बाइबल बताती है कि कौन परमेश्वर की संतान है। आज इस बात को जान लीजिए, स्वर्ग वही जाएंगे जो परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 3:16 तो जानते हैं ना? किनको एकदम याद है? बोल दीजिए ना, पीछे से बोल देंगे अच्छा लगेगा, बोलिए तो, जोर से बोलिए। यूहन्ना 3:16 जिनको याद है बोल दीजिए, बोले बोले, याद है? सुनिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा है ना। उसके बाद उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे जब पढ़िएगा तो सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा बोलिए तो, ताकि जो कोई, सब कोई नहीं लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करे वह व्यक्ति नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। समझ लीजिए, अपने आप को देखिए कि आप कहां पर हैं। जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वह व्यक्ति नाश नहीं होगा। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, पूरे जगत से प्रेम करता है। और जब आप परमेश्वर के विषय में अध्ययन कीजिएगा, परमेश्वर को बाइबल से जानने की कोशिश कीजिएगा, तो बाइबल लिखता है कि जगह परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर दूसरा इतिहास 16:9 पद को पढ़िएगा तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जो अपने आप को निष्कपट बनाते हैं उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को क्या करें, दिखाए। यानी कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी के लोगों को देखता है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग उन्हीं के लिए है जो कोई उसके पुत्र पर क्या करे, स्वर्ग सबके लिए नहीं है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग सबके लिए नहीं है, स्वर्ग उन्हीं के लिए है जो उनके पुत्र पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आप सोचिए, क्या मैं उसके पुत्र पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप को जांचिए, सोचिए, स्वर्ग जाने का मार्ग कौन सा है? आप कैसे स्वर्ग, आपने कहा स्वर्ग और नरक होता है, तो फिर स्वर्ग जाने का मार्ग कैसे है? आखिर स्वर्ग हम जाए तो
जाए कैसे? हम आशीषों को पाने के लिए, और परमेश्वर में मुझको मालूम है कि जब जिस दिन मेरे जन्म परमेश्वर काम हुआ, भविष्यवाणियां हुई, पूरी परमेश्वर की आशीषों को मैं देखने लगा, गवाहियों को हर एक दिन देखने लगा और परमेश्वर की आत्मा से भरने लगा, परमेश्वर के शब्दों को सुनना शुरू किया, परमेश्वर सेवा में इस्तेमाल करने लगा, आश्चर्यकर्म होने लगे और दिन ब दिन परमेश्वर बढ़ाने लगा। और आज के दिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जबकि मैं इस योग भी नहीं, परमेश्वर योग ठहराने वाला परमेश्वर है कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ के पास्टर समूह के ऊपर मैं अध्यक्ष ठहराया गया हूं। हालेलुया। और मैं इस बात को, क्योंकि मैंने उनसे कहा, जब मुझको अध्यक्ष ठहराया जा रहा था, मैंने उनसे कहा कि आप मुझको क्यों चुनना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं। मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम मुझसे क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। और 15 से 20 पास्टर लोग हैं, सेवक लोग, उनके ऊपर जब अध्यक्ष ठहराया गया, एक बड़ा काम था। कल के दिन प्रभु के दास को मैं इसी रीति से बता रहा था, उन्होंने कहा कि संसार में सबसे मुश्किल काम है पास्टरों को क्या करना? सिखाना। मैंने कहा कि यहाँ के पास्टर लोग तो सीख रहे हैं। हालेलुया। यहाँ के पास्टर, क्योंकि जिनको भूख रहेगी वो सीखेंगे। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके लिए बहुत कुछ है। अगर यिर्मयाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय 5 पद को जब आप पढ़िएगा, चाहे आप विश्वासी हो या नहीं हो, ये वचन आपके लिए है, लेकिन पूरा उनके लिए होगा जो उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे। क्या लिखता है कि परमेश्वर मां के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने आप पर क्या किया? चिन्ह लगाया। और आपकी उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपका क्या किया? अभिषेक किया। उस परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। और जब इस अभिषेक शब्द को सुनते हैं कि मां के गर्भ में ही हम अभिषेक करके आए, एक विशेष काम के लिए हम बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। अभिषेक शब्द इसी बात को बताता है कि हम विशेष काम के लिए बुलाए गए हैं। और इसके विषय में अगर समय मिलेगा, मैं अभिषेक के विषय में बातचीत करूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम में से हर कोई विशेष बुलाहट में बुलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन ये बुलाहट वे लोग के जीवन से पूरा होता है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। क्योंकि वे, हम भाई बोलेंगे कि मां के गर्भ से जब हम रचे गए, उत्पन्न हुए, उस समय से हम मसीह नहीं हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं अपनी मां और अपने पिता के विश्वास से। हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें विश्वास लाना होगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 इसी बात को बताता है, ताकि जो कोई, अगर ये वचन यहाँ के लिए भी है, अगर सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह में अपना ईमान, अपना विश्वास लाना होगा। अब देखिए कौन संतान है। यूहन्ना उसका 1:12 लिखा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने उसे क्या किया? ग्रहण किया। परमेश्वर ने उसे अपनी संतान में क्या दिया? अधिकार। यहाँ पर वचन को थोड़ा सा देखिए ना, वचन हमारे लिए बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत साधारण सा है। ये वचन सबके लिए बोला जा रहा है। ये वचन सबके लिए बोला जा रहा है। ये वचन सबके लिए नहीं बोला जा रहा है। देखिएगा परमेश्वर की संतान कौन है, कौन परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल, परंतु जितनों का सब समझ में आ रहा है, जो निर्णय ले रहे हैं, जो अंगीकार कर रहे हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण किया। मैं इसमें थोड़ा सा इस बात पे जाऊंगा। और उसको परमेश्वर ने अपनी संतानों ने क्या दिया? अधिकार। फिर आगे क्या लिखता है? अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब इस समय इस बात को सोचिए ध्यान से, हर एक को इस समय ध्यान से देखिए, बहुत ही गंभीर समय। अगर आप आशीषों को चाहते हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। अगर जब आप उद्धार के विषय में देखते हैं, बाइबल क्या बताती है कि तुम निश्चय ही उद्धार पाओगे। रोमियो उसका 10:9 में, तुम निश्चय ही उद्धार पाओगे जब हम यीशु मसीह को प्रभु जान करके अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से क्या किया? जिलाया। कल कितनों के लिए भविष्यवाणियां हुई और उनको लगा कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको लगा कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि जितनों के हाथों को आपने देखा होगा ना, वे लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया हुआ।
चलिए तो हाथ उठा करके फिर से बताइए तो कितने लोगों को पढ़ आपके लिए कितनों के लिए भविष्यवाणियां हुई, चलिए बताइए तो। और बाकी लोग छूट गए? नहीं, आप लोग छूटे नहीं, अभी है। हालेलुया 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 हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? कोई मुझे देगा तो उसे क्या करता हूँ? स्वेच्छा से ग्रहण करता हूँ। बाइबल बताते हैं रोमियो 5:8 में कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। अब देखिए कि इस बात को मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर के चुने हुए, और मैं मुझको मालूम है जब यीशु मसीह ने जिनकी सेवा हुई, जिसके बाद यीशु मसीह के बाद उस सेवा को आगे बढ़ाए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने जब चुनाव किया तो उसने कितने चेलों को चुना? लेकिन क्या यीशु मसीह के 12 ही चेले थे? नहीं, बाइबल में उसके बहुत सारे चेले थे, लेकिन उसने 12 को विशेष तौर से क्या किया? नियुक्त किया, चुना, नाम लेकर क्या करा? उसमें से एक जन धोखा दे दिया और यीशु मसीह को ही क्या किया? पकवा दिया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, वे 12 जो थे, जो 11 थे, बाद में चेलों के द्वारा एक और चुना गया जो उसके विश्वासी लोग थे, जिसको नाम लेकर के भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन वो यीशु मसीह में अपना ईमान रखते थे, विश्वास रखते थे। ये सारे लोगों ने पूरी दुनिया को सुसमाचार से क्या कर दिया? भर दिया। क्या आपको मालूम है ना, भारत में प्रभु का एक चेला, प्रभु का एक जन आया था, वो कौन था? थोमा आया था। वो कब आया था? यानी कि 2000 साल पहले थोमा आ चुका है। हालेलुया। मैं इन सारी बातों को क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को, उन लोगों को चुनता है जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं, विश्वासियों के। हो सके आपके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं, आप धन्यवाद दीजिए, लेकिन इससे पहले आप सावधान हो जाइए। और इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उस भविष्यवाणी को आपके जीवन में पूरा होना होगा तो आपको परमेश्वर के अधीन में होकर के काम करना होगा। आप जानते हैं जब दाऊद के विषय में परमेश्वर ने बातचीत किया, उसका इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए अभिषेक किया, और दाऊद इतना छोटा लड़का था जिसके चेहरे से लाली झलकती थी, तो आप लोग सोचते हैं मुझे क्यों नहीं परमेश्वर बोलता? एक बात को जाने, दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार था। हालेलुया। तो क्या आपका जीवन परमेश्वर के मन के अनुसार है? और परमेश्वर का मन क्या बोलता है? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का मन क्या बोलता है? परमेश्वर का मन उसके वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? परमेश्वर बहुत ताई से देने जा रहा है, मैं इस बात को देने जा रहा है बहुत ताई से। जब हम लोग बाइबल बताए तू विश्वास कर तो तू और तेरा संपूर्ण घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार का शब्द केवल स्वर्ग नहीं होता, पुराने नियम में भी उद्धार के विषय में लिखा गया है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा गया उसका 59 अध्याय में। तो मैं उसको नहीं बातचीत करना चाहता, मैं बातचीत कर उद्धार का जो शब्द है उसको यूनानी भाषा में जो उसका अर्थ निकलता है केवल स्वर्ग नहीं, हर एक बंधनों से आजादी। हालेलुया। चाहे बीमारी हो, समस्या हो। हालेलुया। अब इस बात को समझिएगा कि केवल मैं स्वर्ग के विषय में बातचीत नहीं कर रहा, हर एक छुटकारे के विषय में मैं बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया। अब जब, क्योंकि वारिस के लिए ही ठहराया गया है, क्योंकि हम जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वो परमेश्वर की क्या होंगे? संतान होंगे। केवल संतान ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? अब सवाल यहां पर यह आता है, देखिए इस बात को जानिएगा कि मैं जो बातचीत कर रहा हूं वचन के अनुसार बातचीत कर रहा हूं। बाइबल बताती है सबने पाप किया है। इस बात को तो जानते हैं, सबने क्या किया है? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं पापी नहीं हूं? जो कोई बोलता है मैंने पाप नहीं किया, वो बाइबल बताती है झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। हाँ, मैंने भी पहले पाप किया था, लेकिन मैं क्षमा पाया हुआ व्यक्ति हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए क्षमा क्रूस पर दी गई। हालेलुया। बाइबल बताती है जो आपने पाप किया है उसका परिणाम क्या है? पाप का परिणाम रोमियो 6:23 पढ़िएगा तो पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। ये पहली मृत्यु के विषय में बातचीत नहीं कर रहा है, ये दूसरी मृत्यु के विषय में क्या? हेलो, ये दूसरी मृत्यु के विषय में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अब देखिएगा ना,
मैं इस समय सीधे तौर से जाऊंगा, मैं अपने मुख्य विषय में आऊंगा जिसको लेकर के मैं बातचीत करना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर की आशीषों को आप कैसे पाइए, इस पावर मिनिस्ट्री में परमेश्वर की आशीषों को कैसे स्वीकार करें। फिर अगर रोमियो 5:8 पढ़िएगा तो परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्या हुआ, मारा गया। आखिर यीशु मसीह के मरने से हम स्वर्ग कैसे जाएंगे बताइए। क्या आपको मालूम है कि पाप कहां से शुरुआत हुआ था? पाप का शुरुआत कितने लोग आदम थे? पाप का शुरुआत हुआ था स्वर्ग से, जहां पर परमेश्वर का प्रिय स्वर्गदूत लूसीफर ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के विरोध में कल्पना की और उसके बाद उसको स्वर्ग से गिराया गया। केवल अकेले नहीं गिराया गया, उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत को भी क्या किया गया, गिराया गया। और वो गिराए गए स्वर्गदूत हैं, वे विरोध करने वाले स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने परमेश्वर का क्या किया, विरोध किया। बाइबल बताती है स्वर्गदूतों के विषय में, स्वर्गदूत ऐसे नहीं थे कि जिसको मसीह के समान पीछे में चाबी ऐड दिया जाए और हर वक्त हालेलुया हालेलुया करते हाथ हिला रहे, ऐसा नहीं था। वे स्वेच्छा से परमेश्वर की आराधना करते थे, हालेलुया। और उसमें से जब आप देखिएगा, जब लूसीफर था जिसने परमेश्वर की इस बात की कल्पना की, देखिएगा उसने क्या सोचा, देखिए इस तरह उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपने सिंहासन क्या करूंगा। इस बात को देखिएगा ना, उसने किया नहीं था, उसने क्या किया था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपने सिंहासन को बनाऊंगा और परमेश्वर उसकी सोच को क्या करेंगे, और उसी सोच के चलते परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। अब इस बात को जानिएगा, परमेश्वर आपके और मेरे मनों को भी जानता है, हम उससे भाग नहीं सकते। अगर आप किसी को मन में गलत विचार रखे हुए हैं, परमेश्वर जानता है। हमारा विवेक हमें पापी बना रहा है, हमारा सोच, हमारा देखना, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं हमारे मन को जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन जब उसने स्वर्गदूत के साथ अकेले नहीं गिरा और बहुत सारे स्वर्गदूत आए और परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि वे लूसीफर को पसंद करते थे। लूसीफर सही था, तो उनके साथ साथ 1/3 स्वर्गदूत को भी क्या कर दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया। अब देखिएगा बाइबल, जब उनको गिराया गया तो उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद एक बहुत मजेदार बात को बताती है। वहां पर लिखता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और क्या, परमेश्वर इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, बाइबल इसके विषय बताते क्या, जो कुछ वो बनाएगा बेडौल बनाएगा। लेकिन जब उन अवदूतों को, विरोध करने वाले स्वर्गदूतों को जब स्वर्ग से गिराया गया, तो उसको गिराता है गिराया गया। और इसी पृथ्वी पर, इससे पहले भी पृथ्वी थी। जब आप लोग देखते होंगे ना, जो पढ़ने वाले लोग होंगे, हमारे समय में डायनासोर नहीं है ना, लेकिन उसका अवशेष तो मिल रहा है, तो कहां से आ जा रहा है? अगर आप लोग सोचते हैं कि जो पृथ्वी के विषय में देखें, जिसको परमेश्वर ने कहा और बनता चला गया, उससे पहले भी पृथ्वी थी, जिसके विषय में बाइबल एक ही बात बताती है कि वो बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। और वो बेडौल कैसे हो गए, क्योंकि जब वो स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर गिराया गया, तब क्या हो गया वो। अच्छा, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, कितने लोग जानते हैं? बड़ा सा उनका पिंड गिरा और क्या हो गया, पूरा पृथ्वी नष्ट हो गया। जब स्वर्गदूत को फेंका गया पृथ्वी पर, तो वो तो साइंस बता रहा है उनका पिंड गिराना, लेकिन बाइबल क्या सोच रही होगी, बाइबल क्या बता रही होगी? हालांकि इस तरह से नहीं लिखा, वो स्वर्ग से गिराया गया पृथ्वी पर, तो स्वर्गदूत गिरे तो क्या हो गया, जो सुंदर पृथ्वी था एक समय, वो क्या हो गया, बेडौल हो गया। बिना यीशु मसीह के बगैर आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता, इस बात को जानिए। अब देखिए, जब परमेश्वर ने दोबारा इस पृथ्वी को बनाया, दोबारा बनाया गया, जिस पृथ्वी पर अभी हम और आप रहते हैं, तब उसने अपनी समानता, अपने स्वरूप में आदम और हवा को क्या किया, बनाया और रखा। और आदम की वाटिका में, आदम की बगीचा में रखा, जिसका नाम रखा गया था आदम की वाटिका, और उसमें रखा। और परमेश्वर ने बहुत मजेदार काम किया ना, वहां पर एक ऐसा पेड़ को लगा दिया जिसको बोला गया भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, वृक्ष, और बोला कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना। मैं अपने 2 बच्चे हैं, हम जानते हैं कि जहरीला या जिससे उसको नुकसान पहुंचता है, ऐसी चीजों को मैं नीचे नहीं रखता, उनसे कहाँ रखता हूँ, दूर रखता, ताकि उनका हाथ भी, नजर भी ना पहुंच सके।
लेकिन परमेश्वर ने उनके बगीचे के बीच में ही क्या लगा दिया, ऐसे पेड़ को लगा दिया और कहा कि जिस दिन तू इस पेड़ के फल को खाएगा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो फिर परमेश्वर का प्रेम कहां प्रकट हो रहा है ना? हम लोग की तरफ से होता है ना रहता बांस ना बजता। मैं भी इस तरह बोल रहा था, परमेश्वर आदम की वाटिका में आलू पेड़ ही नहीं रहता तो पाप नहीं आता। परमेश्वर ने क्यों आखिर वो पेड़ को लगाया, क्या सवाल नहीं उठता है? परमेश्वर ने इसलिए उस पेड़ को लगाया क्योंकि मनुष्य जो बनाए गए थे वो स्वर्गदूतों से थोड़े ही कम बनाए गए। बाइबल बताती है थोड़े ही क्या किए गए हैं, कम बनाए गए हैं। और मनुष्य को भी स्वर्गदूतों के समान अधिकार दिया गया है चुनाव करने का। मुझको और आपको भी अधिकार दिया गया है। और इस बात को जानिएगा, उस आदम की वाटिका में जब उस पेड़ को रखा गया, बनाया गया, जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, परमेश्वर अपने प्रेम को देखना चाहता था कि क्या ये मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल परमेश्वर के विषय में बताती है परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। तो क्या आदम और हवा उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे और हवा देख रही थी, देखने में अच्छा, खाने मन भाव, वो सांप आकर के बहका रहा था, क्या परमेश्वर नहीं जान रहा था क्या हो रहा है? तो परमेश्वर आकर उसके हाथ को क्यों नहीं पकड़ लिया, हवा के हाथ को? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कब तक ये विश्वास योग्य रहते हैं। आज मुझसे और आपसे भी परमेश्वर ने इसी वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए कहा है। जब हम वचन को तोड़ते हैं, वचन के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में काम करते हैं, वो पाप गिना जाता है। और मैं एक बात को बताना चाहूँ, पाप का परिणाम बाइबल के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, केवल मनुष्य में ही श्राप नहीं आया। ये वनस्पति जगत है ना, देखते हैं ना पेड़ पौधे को, इनके ऊपर भी श्राप आया क्योंकि आदम हवा के समय क्या बोला गया, उस जहां पर आदम की वाटिका में रखा, तू सारे वृक्षों के फल को क्या कर सकता है, खा सकता है। तो आप जाइए निकल करके सब वृक्ष के फल को खाइए। तो एक लाइन से खाते जाइए, कुछ दूर जाते जाते ना आप फिर क्या हो जाइएगा, बताइए? हो सके आप मालूम नहीं स्वर्ग और नरक, क्योंकि अभी मैं पहुंचा नहीं वहां तक, कहीं पहुंच जाइएगा, है ना? प्रभु वाले लोग होंगे तो स्वर्ग चले जाइएगा, और नहीं वाले तो मैं बाद में उससे बात, क्योंकि उसी विषय में आ रहा हूं। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि जब पाप आया तो वनस्पति जगत में भी इसका प्रभाव